यह कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। राम ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा पिताजी, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता राम के बिना अकेली नहीं रह सकती थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी? कृपया मुझे भी इनके साथ वनवास जाने की अनुमति दीजिए। फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूँ। कुछ दिनों बाद राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले गए। वे तीनों वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों अत्यधिक सुंदर और बलशाली हैं। मैं इनमें से किसी एक से विवाह करूंगी। उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वह राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उत्तर दिया, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मेरे साथ है। तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो। राम के इनकार से शूर्पणखा को बुरा लगा, लेकिन उसने लक्ष्मण को देखा और सोचा, इस युवक ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? इसका भाई लक्ष्मण भी सुंदर है, मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। वह लक्ष्मण के पास गई और वही प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी विवाह से इनकार कर दिया। शूर्पणखा ने कहा, ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए, तो आपका क्यों नहीं? लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वह अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम और लक्ष्मण हैरान रह गए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची और सारी घटना बताई। रावण ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। शूर्पणखा ने सुझाव दिया कि प्रतिशोध स्वरूप राम की पत्नी सीता का हरण किया जाए। रावण ने यह बात मान ली और मायावी राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने पहले मना किया, लेकिन रावण की धमकी के बाद सहमत हो गया। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया और राम की कुटिया के पास घूमने लगा। सीता ने उसे देखा और राम से कहा, स्वामी, मुझे वह सोने का हिरण चाहिए। राम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हिरण भागता रहा। अंत में राम ने बाण चलाया, जिससे मारीच घायल होकर राम की आवाज में चिल्लाया, सीते। लक्ष्मण। सीता ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर लक्ष्मण रेखा बनाई और कहा, माता, इस रेखा से बाहर मत आना। लक्ष्मण के जाते ही रावण तपस्वी का रूप धारण कर वहां आया और भिक्षा मांगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और रावण ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने अपने असली रूप में आकर कहा, मैं लंका का राजा रावण हूँ, और वह सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण जैसे वीरों से हुई। जब उन्हें पता चला कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। राम ने पहले कुंभकर्ण का वध किया, फिर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। अंत में राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण मायावी शक्तियों से लड़ रहा था। राम के तीर उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। राम ने रावण का सिर भी काटा, लेकिन हर बार नया सिर आ जाता।
तब विभीषण ने कहा, प्रभु, आप रावण की नाभि पर वार कीजिए।